हेलो बच्चों, स्वागत है टीएसएम एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। तो वीडियो उन सभी के लिए है जिसने अभी क्लास 10th को पास करके कॉमर्स का चुनाव किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी या फिर इसको शॉर्ट में अकाउंट्स भी बोलते हैं। इसका वेटेज है 100 मार्क्स का। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो एकदम नया सब्जेक्ट है बच्चों आप लोग के लिए, तो इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स के बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे कि अकाउंट है क्या, उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का क्यों दरकार है, क्यों आवश्यकता है। तो एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। सारा बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ साल के अंत में। बिजनेसमैन जानना चाहता है कि कैपिटल जो कितना इन्वेस्ट किया, जो बिजनेस वो चला रहा है। साथ में भी जानना चाहता है बिजनेसमैन कि कितना उसको पे करना या उसको कितना पे करेगा जो गुड्स उधारी पे लिया गया है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो सिस्टमेटिक वे में सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है अपना बुक्स में। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग का सिंपल का से मतलब है कि सारा बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ साल में, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना उसको लायबिलिटी पे करना है या फिर कितना उसको पे किया जाएगा लायबिलिटी। तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब वो सिस्टमेटिक वे से सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग का एकदम सिंपल सा ये मीनिंग है। नीड अकाउंटिंग का इसीलिए है ताकि हम लोग बिजनेसमैन इस सारा इन्फॉर्मेशन को जान सके क्रक्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो सारा चीज़ का प्रोसेस होता है एक सिस्टमेटिक वे में सारा चीज़ चलता है। तो हमारा अकाउंट्स का भी एक चलने का एकदम बढ़िया सा प्रोसेस है, तरीका है। तो इसमें हम लोग 7 स्टेप में हम लोग प्रोसेस को आज देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन को, दूसरा में हम लोग को मेज़र करना है ट्रांजेक्शन को, थर्ड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फोर्थ में क्लासीफाई करते हैं, फिफ्थ में समराइज करते हैं, सिक्स में हम लोग एनालाइज करते हैं और सेवन्थ में फिर हम लोग फाइनली कम्युनिकेट कर देंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान के चलो कि कोई भी एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका बिजनेस में स्टार्ट करने में जो प्रोसेस होता है कौन सा टर्म अकाउंटिंग में आता है बच्चों, उसको हम लोग आज देखते हैं कैसे। तो हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान के चलो कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है, दो ट्रांजैक्शन करता है। पहला ट्रांजैक्शन वो कुछ भी गुड्स परचेज करता है अपने बिजनेस के लिए, और दूसरा ट्रांजैक्शन करता है कि अपना घर का बिजली पे करता है। तो बताना है कि आप लोग की कौन सा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो अगर फर्स्ट बोल रहे हैं तो फर्स्ट एकदम सही कि जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसी को पहला हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन बिजनेस से रिलेटेड नहीं। तो फर्स्ट हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। सेकंड जो अपना घर के लिए बिजली पे कर रहा है एकदम नहीं है, वो घर का लिए हाउस होल्ड पेमेंट हो जाएगा उसको। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा बिजनेस के लिए परचेज करता है वो हम लोग आइडेंटिफाई किया, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स को परचेज कर रहा है तो पहला आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग एज ए मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारा को हम लोग अगर उसका इन द टर्म ऑफ मनी नहीं होगा उसका वैल्यू का, तो फिर हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट में हम लोग आइडेंटिफाई किए, तो आइडेंटिफाई किया कि कुछ गुड्स परचेज किए थे बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए तो उसका समथिंग वैल्यू होगा और उस वैल्यू को ही हम लोग सेकंड पॉइंट में आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मीन सिंपल सा होता है कि सारा बिजनेसमैन एक नोटबुक्स रखता है कि अपना सारा जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है सारा को उसको अपना कॉपी में अच्छा से लिख के नोट करके रखे, ताकि इन द फ्यूचर उसको कहीं पे नुकसान ना पड़े, कि हमारा हिसाब किताब में कहीं पे भी ना गड़बड़ी। तो सेम अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपरली ट्रांजैक्शन का, ताकि इन फ्यूचर में कहीं उसको कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो इसी को रिकॉर्डिंग को ही हम लोग अकाउंट्स में जर्नल के नाम से जाने जाते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जर्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये जर्नल है क्या, कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, कैसे ट्रांजैक्शन को एज ए डेबिट क्रेडिट में हम लोग
एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एकदम छोटा सा मीनिंग होता है बच्चों कि जैसे हम लोग एक क्लास में गर्ल्स को बॉयज़ को डिवाइड करके रखते हैं कि एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज़, इसी तरह सेम हम लोग अकाउंट्स में भी सारा ट्रांजेक्शन का एक पार्टिकुलर रो बना हुआ रहता है, सारा का अलग अलग बुक्स रहता है, सेल्स का अलग बुक्स, परचेज का अलग बुक्स, तो हर बुक्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को नोट करके रखते हैं। सेल्स को एक जगह रखते हैं, परचेज को अलग जगह रखते हैं। रही प्रोसेस को ही हम लोग अकाउंट्स में लेजर के नाम से जानते हैं, जो हम लोग आगे इसका चैप्टर है लेजर के नाम से, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट में डिस्कस किए हैं प्रोसेस। जो पहला प्रोसेस था, हम लोग पहले गुड्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड हमारा प्रोसेस है गुड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका इन टर्म ऑफ मनी में मेज़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट है बच्चों उसको रिकॉर्ड करना। फोर्थ में हम लोग क्लासीफाई कर दिया ट्रांजैक्शन को। फिफ्थ में हम लोग उसको समरी में कन्वर्ट करने वाले। समरी का एकदम सिंपल सा छोटा सा मीनिंग होता है कि इवन हम लोग कुछ भी कहानी स्टोरी कुछ भी पढ़ने के बाद एक क्रक्स जो हम लोग को मेन थीम जो समझ में आती है, वही अकाउंट्स में भी समराइज होता है कि हम लोग फर्स्ट में तो आइडेंटिफाई किए, सेकेंड में मेज़र किए, थर्ड में रिकॉर्ड किए, फोर्थ में क्लासीफाई किए, फिफ्थ में अब समराइज कर रहे हैं। समराइज का मीनिंग होता है कि अब हम लोग उसका क्रक्स निकाल रहे हैं कि आखिर है क्या, कितना सेल्स का पूरा ट्रांजैक्शन में कितना होगा सेल्स का, परचेज का एक बुक्स में देकर के परचेज हम लोग आखिर ईयर में कितना किए। तो जब हम लोग उसको समरी फॉर्म में डाल देते हैं उसी को बोलते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग में हम लोग तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, जो है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसको एक एक चैप्टर करके एकदम तीनों है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हुआ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब अकाउंटिंग का मेन काम यहीं से चालू होता है बच्चों कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या फिर सीनियर अकाउंटेंट होता है, मेन रोल यहीं से चालू होता है एनालाइज करने की। सारा कुछ समराइज करने के बाद नेक्स्ट अब दिखता है कि आखिर हुआ क्या बिजनेस में, कौन सा ऐसा घटना घटा, या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, फिर और क्या कैसा हुआ, हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ में जा रहा है या फिर कितना डी ग्रोथ है, सारा को एनालाइज करना कि हमारा बिजनेस अभी कौन सा स्टेज पे खड़ा है, हमको और किधर से कहाँ पे हम लोग और गुड्स को मंगाए, या फिर कहाँ सेल में कमी है या परचेज में कमी है, फिर कहाँ क्या चीज़ में कमी है। तो सारे चीज़ को एनालाइज करते हैं हम लोग इसमें। फाइनली हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ इसको देखते हैं। रेशियो को मेंटेन करते हैं कितना हमारा कौन कौन सा रेशियो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हुआ। जो एकदम लास्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन, जिसका मेन एक ही है कि गोल है कि हम लोग अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन को अब यूज़र को ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यूज़र एक्सटर्नल यूज़र होता है, इंटरनल यूज़र है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में डिटेल में। तो हमारा कम्युनिकेशन का एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन को बढ़िया से आइडेंटिफाई किए, मेज़र किए, फिर रिकॉर्ड किए, उसके बाद क्लासीफाई किए, फिर समराइज किए, फिर एनालाइज किए, हम लोग फाइनली उसको जब एनालाइज होने के बाद हम लोग उसको इस इंफॉर्मेशन को सारा यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा आई था बच्चों। आप लोग का लेसन ऐसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।